उसका कुछ नहीं हुआ देखो बाद में करवा दो। गार्जियन का ऐसा होता है कि 10th और 12th देने के बाद जिस टॉपिक पे अक्सर कोचेस बात नहीं करना चाहते या बात नहीं करते, स्पोर्ट्स स्टार्ट करने का है प्रोफेशनली क्या राइट एज होता है। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज मेरे साथ है बिहार के पूर्व खिलाड़ी और पटना क्रिकेट एकेडमी के सीनियर कोच मिस्टर दिलशाद अहमद। आज के वीडियो में हम कोच के पॉइंट ऑफ व्यू से जानेंगे क्या क्या देखते हैं जो उन्हें अट्रैक्टिव लगता है। तो वीडियो पे लास्ट तक जरूर बने रहना और बहुत सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी पूछूंगा, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सो जब भी हम किसी क्रिकेटर ट्रेनर से बात करते हैं तो सबसे पहले उनके बारे में स्पोर्ट्स का कोई सवाल पूछते हैं। तो पहला सवाल है कि स्पोर्ट्स एक बच्चे की लाइफ में क्या क्या वैल्यूज ऐड करेगी। मेरा जो मानना है फिजिकल एक्टिविटी कुछ भी अगर होता है तो वो भी फिजिकल टाइप का जब बच्चा जन्म लेता है तो 6 महीने में चलना स्टार्ट करता है, लगता है उस टाइम से ही उसका स्पोर्ट्स का एक्टिविटी स्टार्ट होगा। तो हम लोगों ने एक एक अलग अलग खेल बना दिया हुआ है, कोई फुटबॉल है, कोई बैडमिंटन क्रिकेट है। तो लेकिन अगर फिजिकल एक्टिविटी की बात करें तो जो बचपन जो होता है ना हमारा, वहीं से खेल स्टार्ट होता है। उसके बाद अभी के टाइम में स्पोर्ट्स का क्या वैल्यू है, स्पोर्ट्स का स्पोर्ट्स का एक पार्ट हो गया है कि एक डेली लाइफ का एक पार्ट चाहिए हमारे हिसाब से। डेली लाइफ का पार्ट ये सेंस की जैसे पढ़ाई का भी महत्व चल रहा है इंडिया में कि पढ़ाई कर सुबह स्कूल जाते हैं, कोचिंग करते हैं, स्कूल में होता है ब्रेक, स्पोर्ट्स जो कि अलग है। लेकिन डेली लाइफ का जो फिक्स होना चाहिए शाम का टाइम आप तो बच्चे खेल पाए। तो खासकर अभी का समय ऐसा हो गया कि बच्चे जो है टीवी ये सब पे ज़्यादा एक्टिविटी नहीं देना साथ ग्राउंड्स का बहुत निषेध चल रहा है, सब बचा ही नहीं है। तो इस केस में क्या है कि अभी प्राइवेट अकेडमी में ग्राउंड्स पेरेंट्स की काफ़ी घबराहट हो जाती है। तो बच्चों को ये चीज़ समझता है कि स्पोर्ट्स का टाइम क्या है। तो हमारा एक पार्ट है क्रिकेट, क्रिकेट के लिए बच्चों को मेरे साथ में होता है कि फुटबॉल। तो स्पोर्ट्स कोई भी हो, फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, तो हमारा ये मानना होता है कि हम किसी बच्चे को अगर क्रिकेट की ट्रेनिंग करा रहे हैं तो उसका मतलब ये नहीं कि हम हर किसी को क्रिकेटर ही बनने दे रहे हैं या फुटबॉलर। एक स्पोर्ट्स बैकग्राउंड का जो स्टूडेंट होता है वो पढ़ाई में भी बहुत अच्छा करता है और वो हमारा मानते हैं। हमारे यहाँ से क्रिकेट में कई सारे बिहार पुलिस, बिहार दरोगा वगैरह सभी का हमारे जो बच्चे आगे बढ़ते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है कि बैकग्राउंड में क्रिकेट रहा है और क्रिकेट का जो फिटनेस और एक्सरसाइज है वो उनको करें कहीं ना कहीं। सर ने बहुत सुंदर जवाब दिया है कि किसी भी स्पोर्ट्स में अगर आप अपने बच्चे को भेजते हैं तो उसका ओवरऑल रिजल्ट ये होता है कि उसका मेंटल डेवलपमेंट बहुत अच्छा होता है, साथ ही साथ उनका फिटनेस भी बहुत अच्छा होता है, जिससे बाकी जो फील्ड है जैसे पुलिस वाला जो भी दौड़ होता है, आर्मी वाला होता है, एनडीए वाला, उसमें बच्चे बहाली देके अपना सिलेक्शन करवा सकते हैं। तो जैसा कि सर ने बीच में कहा था कि ये जो फोन वगैरह है बच्चे इसकी तरफ ज्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं रादर देन ये जो फिजिकल एक्टिविटीज या ये भी ग्राउंड वाला जो भी स्पोर्ट्स है। तो सेकंड क्वेश्चन ये है सर कि फोन किस तरीके से बच्चों को अफेक्ट कर रहे हैं। देखिए अभी का जो टाइम चल रहा है इस टाइम में अगर बोला जाए तो फोन एक डेली लाइफ का फोन भी एक पार्ट है। इस पर पेरेंट्स के लिए तो हो गया है, बच्चों के लिए भी क्या है कि ऑनलाइन क्लासेस है। तो ये जरूर बोलेंगे सारे पेरेंट्स से कि फोन का आदत कम करवाइए, लेकिन अगर एकदम से आप फोन छीन के रख लेते हैं या फिर फोन नहीं देते हैं तो हो सकता है कि इसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी जाए। चाइल्ड साइकोलॉजी का भी थोड़ा सा किया हुआ रिसर्च किया हुआ है इस चीज में। तो बच्चे आपको अगर गुड पेरेंटिंग अगर नहीं हो पाएगा तो बच्चे के दिमाग में कहीं ना कहीं हर चीज को असर कर रहा है। तो बच्चे का किसी भी आदत को सुधारना है तो सबसे पहले उनको बच्चे के नजरिए आपको खुद बच्चा बनना पड़ेगा। उस चीज को सोचने के लिए आपको पहले ये सोचना पड़ेगा इसको फोन क्यों चाहिए, क्योंकि उसके पास टाइम को यूटिलाइज करने का कुछ दूसरा साधन नहीं है। ठीक है, पहले इंडोर गेम्स हुआ करता था लेकिन अब सारे इंडोर गेम्स तो फोन में आ गए। ठीक है, वीडियो है, चेस है, जैसे तो अब बच्चे उस चीज के लिए भी वो हो गए।
तो हमारा ये कहना है कि बच्चे को जब तक आप डाइवर्ट नहीं करेंगे इस चीज के लिए फोन से, जब तक आपको डाइवर्ट करना फोन भी कंपलसरी, और एक घंटे से आप उससे नहीं अलग कर सकते। तो ये चीज जिस दिन समझ में आ जाए कि फोन का कितना लिमिटेशन है, कैसे यूज करना है, कितना यूज करना है, लेकिन तब तक उसको बहुत आपको पोलाइटली समझाना पड़ेगा और एक आदत डलवाना पड़ेगा। हर चीज का एक टाइम लिमिट फिक्स। और आजकल जो रील्स वगैरह चलते हैं 15 सेकंड 30 सेकंड तो नीचे का मतलब वो साइकोलॉजी यूज करते हैं कि आप किसी भी चीज पे 15 से 30 सेकंड से ज्यादा आप कंसंट्रेट कर ही नहीं सकते। रील्स का ये काफी ज्यादा साइड इफेक्ट है। बच्चे मेनली रील्स देखते हैं तो आप इस चीज के लिए जरूर नहीं करते हैं। बाकी अगर इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखते हैं तो बिल्कुल उनको प्रोत्साहित कीजिए चीजें देखने को, लेकिन स्क्रीन टाइम जितना कम रहेगा उतना अच्छा है कि आईज पे भी इफेक्ट पड़ रहा है। और हमारे यहाँ खासकर जो भी बच्चे आते हैं उनका बॉडी हेल्थ और आईज, खासकर जो सोशलाइजेशन होता है बच्चों का, सोशल चीज से वो दूर हो जाते हैं। सोशल मीडिया तो नाम है, लेकिन हो क्या गया कि फिजिकली लोग सोशल होना बंद हो गए हैं, जैसे एक दूसरे से बात नहीं कर रहे। ठीक है, बच्चे का भी वही हो चीज है। यही कारण है कि बच्चे को फोन इम्पैक्ट करता है, बट इस चीज का धीरे धीरे लगता है। आप अचानक से इस चीज को नहीं चला सकते। ओवरऑल कंक्लूजन ये निकलता है कि एक लिमिट में फोन यूज करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और बच्चे के अंदर ही आपको ये समझ डालना पड़ेगा के लिए फोन कितना जरूरी है और कितना नहीं। लेकिन बच्चे को ये समझ नहीं आएगा कि फोन इनके लिए कितना जरूरी कितना नुकसान है, और खुद जब अपना टाइम सेट करना है। और इसका सबसे आसान तरीका है कि अगर आप किसी भी फिजिकल एक्टिविटी, आप डांसिंग में भी व्यस्त हैं, तो बच्चा जब फिजिकली थका रहेगा तो उसका ऑटोमेटिक मन नहीं करेगा कि एक्स्ट्रा चीज पे अपना टाइम को वेस्ट करे। उसका हर चीज को टाइम सेट है। जैसा कि सर ने अभी बताया कि बच्चों पे लिमिट लगा के ये फोन यूज करवाना चाहिए, या जो भी सोशल मीडिया ये वगैरह है, और यहाँ पे बच्चों की बात हो रही है, तो फिर ये बात कैसे नहीं है कि स्पोर्ट्स स्टार्ट करने का है प्रोफेशनली, क्या राइट एज होता है? प्रोफेशनली आजकल अगर क्रिकेट की बात करूं तो प्रोफेशनल क्रिकेट आप, मुझे लगता है कि अगर बच्चे जब से चलना सीख गए आप तब से स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि अब तो सोशल मीडिया का टाइम, हम लोग भी देखते हैं कि कई बार 1-1 साल 1.5 साल का बच्चा जो बैट चला रहा है, काफी सीधा बैट चला रहा है, डाइपर में बैटिंग कर रहा हो, लेकिन बैटिंग का शॉट्स देख के लगता है कि मतलब क्या बल्लेबाज बन सकता है। कहने का मतलब है कि राइट एज का अगर बात करें तो जब से बच्चे में इंटरेस्ट जग गया कि उसको कोई गेम खेलना है, कोई सा भी गेम, तो डांसर भी देखते हैं, एग्जाम्पल जाते हैं, तो कोई एज नहीं होता है फिक्स। मुझे लगता है कि स्टार्ट करने का भी कोई एज नहीं है और एंड करने का भी कोई एज नहीं है। 70 साल 80 साठ के हमने रिलीट पे भी देखा है। तो दादी शायद हरियाणा की है जो एथलीट है, मुझे लगता है कि ये वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना हुआ है। तो खेल स्टार्ट करने का और एंड करने का मुझे मेरे हिसाब से कोई एज नहीं। जब मन करे अब तब के लिए, जिस एज में मन करे अपने सुटेबल हिसाब से खेल सकते। हाँ, तो खेल स्टार्ट करने और खत्म होने का कोई एज नहीं है। लेकिन कई बार क्या होता है, एक एज के आने के बाद, मतलब 16-17 साल यूजुअली 10th और 12th देने का यही हो जाता है, तो गार्जियन का ऐसा होता है कि 16-17 बाद ये स्टार्ट करवाए, या 10th और 12th देने के बाद। आप क्या सलाह देना चाहेंगे जो बहुत लेट क्रिकेट स्टार्ट कर रहे हैं? देखिए, खासकर अगर बात करें क्रिकेट की, तो ऐसा रहता है कि आपको एक सीजन में अगर परफॉर्म नहीं कर पा रहे, उसके बाद सीधा आपको अगले सीजन नहीं मिलता, मुश्किल से ही शायद दोबारा चांस मिलता हो एक साल में। तो मैं सभी क्रिकेटर्स को यही बोलना चाहूंगा, क्रिकेट के खेल तो क्रिकेट के खेल, ठीक है, उसको अपना जिंदगी का एक पार्ट जरूर बनाइए। अगर जिंदगी नहीं सबकी यही करना। दिक्कत क्या है कि अच्छा गाइड नहीं मिलता है या अच्छे में नहीं जा पाते हैं खिलाड़ी। तो लगता है कि क्रिकेट खेलने का मतलब कि आप सारा चीज त्याग दीजिए, पढ़ाई लिखाई सब, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट वो सब चीज त्याग के सुबह शाम क्रिकेट में ही लग जाता है। इसके कारण क्या होता है ना, एक टाइम के बाद सपोज अभी ऐसा आपको इंजरी हो जाए तो फिर डॉक्टर ही मना कर दे कि आप नहीं खेल सकते। इस केस में क्या होता है ना कि खिलाड़ी बहुत डिप्रेशन में चला जाता है, उनके पास कुछ दूसरा ऑप्शन है। हम अपने सारे यंग क्रिकेटर्स को यही बोलना चाहेंगे कि एक प्लान वे में अपना करियर लेके चले। यदि आपको क्रिकेट से प्रेम है तो क्रिकेट में बहुत सारे स्कोप है, जैसे हरी का कोर्स होने लगा है, मैच आते हैं, स्कोरिंग है, कमेंटेटर्स है, पिच क्रिएटर है, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट की कोर्स होती है। तो मेरा मानना है कि कोई भी
क्रिकेटर या किसी भी खेल में जा रहे हैं, पढ़ाई भी आप और उसी बैकग्राउंड से रखें। मतलब कोई क्रिकेटर क्रिकेट खेला 5 साल, ठीक है, 5 क्लास से लेकर 10 क्लास 12 क्लास तक उसने क्रिकेट खेला। तो जैसे ही उसका 10 12 हो गया तो फिर वो उसके बाद तुरंत लाइन चेंज करके इंजीनियरिंग या मेडिकल करने लगे। तो क्या हो रहा है ना कि बच्चे का अगर उस चीज में इंटरेस्ट है, अचानक से एक फील्ड चेंज करके सीधा यहाँ से उठा के आप उसको एकदम इंजीनियरिंग में डाल दोगे जिसमें उसको फिजिक्स और सारा चीज उसको पढ़ना पड़ेगा। अरे तो उस हो सकता है कि वो अच्छा इंजीनियर भी नहीं बने हमारे हिसाब से। आप अगर बच्चे का इंटरेस्ट है स्पोर्ट्स में अगर किसी भी गेम क्रिकेट में ही अगर है तो इनको आप फिजिकल एजुकेशन की पढ़ाई होती है, उससे पढ़ाई से आप ले करके चले कि आगे चल के फिर उनका करियर भी उस लाइन में बनने का, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज बहुत सारा है स्पोर्ट्स लाइन। बस समझने की गलती कर रहे हैं बच्चे, और इस कारण से क्या है कि वो पढ़ाई लिखाई सब चीज को छोड़ के अपना समय बढ़ाते हैं। एक मोमेंट ऐसा आता है कि एजुकेशन में चले जाते हैं, अलग संगत में चले जाते हैं, अलग अलग एडिक्शन यूज करने लगते हैं, जो कि गलत है ये चीज। क्योंकि ये और यंग एज में अगर खिलाड़ियों को समझ नहीं होगा, हमारे जितने भी बच्चे हैं मैं सबको एक जनरल कॉर्पोरेशन की तैयारी जरूर बोलते हैं, खासकर रेलवे में, क्योंकि रेलवे की अपनी एक खुद की रणनीति थी। मैं बोलता हूँ कि रेलवे का कम से कम आप लोग कॉम्पिटिशन की तैयारी कीजिए। रेलवे में आपके पास जॉब लग जाता है तो जॉब के साथ साथ के लिए बहुत इसके साथ में क्या है कि आपके पास एक बैकअप होता है जॉब। अगर अच्छा कभी फ्री रहेंगे कैसे लेकर के तो आप अच्छा तैयारी ठीक है। ऐसे और भी बहुत सारे हैं, रेलवे में बैंक है, सर्विसेज है, जॉब्स होते हैं। तो ओवरऑल यही मैं कहना चाहूँगा, जो भी क्रिकेटर हैं या जो भी स्पोर्ट्स प्लेयर हैं वो करियर को एक प्लान वे में लेके प्लानिंग के तहत लेके अगर एक अच्छा गाइड हो जो अपने लिए, जो आपको खेल से रिलेटेड वो सारा चीज सर्विसिंग कर सकते। एक चीज मैंने खुद भी फील किया है, जब अपने टाइम में मैंने खेला तो एक फीलिंग्स होता है क्रिकेट के साथ या किसी भी गेम के साथ। अचानक से अगर कोई क्योंकि देखिए घर वाले को भी बहुत ज्यादा नॉलेज पता नहीं है, तो लगता है कि ऐसे खेल रहा है, बैट बॉल खेल रहा है, छोड़ देगा कुछ नहीं होगा। बहुत लोग एग्जांपल देते हैं कि ये खेल रहा था, क्लियर खेल रहा था, उसका कुछ नहीं हुआ, देखो बाद में करवा दे, होता है ऐसा लाइन। तो मैं ये कहना चाहता हूँ एक प्लान वे में स्पोर्ट्स का भी बहुत अच्छा फ्यूचर है, ठीक है। कम से कम एक अच्छे टीचर के पास जरूर डालिए अपने बच्चों को, जो आपके सही तरीके से डिसिप्लिन में गाइड कर सके, जो अपने गेम और पढ़ाई और अपने फ्यूचर दोनों को सही तरीके से लेके चले। यहाँ सर ने बहुत अच्छा जवाब दिया है। ये ओवरऑल कंक्लूजन इसका निकाले तो सर का कहना है कि एक टाइम टेबल बनाइए कि पढ़ाई भी डिस्टर्ब ना हो और खेल भी डिस्टर्ब ना हो। और आजकल तो बहुत सारे स्पोर्ट्स में कोटा आ गए हैं, रेलवे के कोटा आ गया है, कॉलेज से आपको अच्छा कोटा मिल जाता है, इसमें अच्छे अच्छे प्लेयर्स आते हैं खेलने। तो वो सब भी आप पढ़ाई करके अटेंड कर सकते हैं अगर आप लेट किए हैं क्रिकेट स्टार्ट करने में या कोई भी स्पोर्ट स्टार्ट करने में।